अब जनता अवेयर हो चुकी है, वो सब समझ चुकी है कि क्या इन्होंने इतने स्कूल कॉलेज के जो भी वादे किए थे, कौन सा वादा पूरा किया है बताइए। शिक्षा व्यवस्था कोई एक आध स्कूल का जाके जो आपने वीडियो बना के डाल दी या किसी को दिखा दिया हमारी ये शिक्षा व्यवस्था, अरे आप जाइए ना, देखिए क्या हालत है हॉस्पिटलों में आज भी देखिए स्कूलों में। और अगर आपको किसी बात का डर नहीं है तो आप स्कूलों में पहले की तरह जैसे लोग जा पाते थे, आज की डेट में आप स्कूल चले जाइए तो आपको स्कूल में घुसने को नहीं मिलेगा। वो किस लिए कि कहीं कोई इनकी अंदर की चीज़ें बाहर ना कोई बना के ले जाए या दिखा दे। देखिए, जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो दिल्ली नहीं आए, कुछ दिल्ली की राजनीति करने नहीं आए, उन्होंने केवल गुजरात का सुधार किया। लेकिन केजरीवाल जी को तो दिल्ली के अलावा और हर जगह की चिंता है, आप मानते हैं ना। इन 8 सालों में वो दिल्ली के अलावा और गोवा लगा लो, आप पंजाब लगा लो, हर जगह चुनाव लड़ने की, बिजली पानी फ्री देने की जो एक उनकी ये नीति है कि उसी के बल पर वो वोट खरीदते हैं और बाद में फिर बिजली पानी का बिल वैसे ही आता है, तो वो यही सब करते रहे। अगर वो केवल और केवल दिल्ली का सुधार करने के लिए बैठ जाते ना तो आज नरेंद्र मोदी जी की तरह कुछ बन सकते थे। आज घर बैठ जाती हूँ या मैं अपने बच्चे को कहती हूँ मैं कमा रही हूँ तुम घर बैठो, तुम्हें सब मुफ्त मिलेगा या उसका, तो वो बच्चा क्या बनेगा कल को। मुफ्त में नहीं चाहिए ना, हम अपनी मेहनत करेंगे, हमें कमाएंगे और पे करेंगे, उस दायरे में रहकर हमें काम करना है। एक महागठबंधन बन रहा है मैम देश में और सारी विपक्षी पार्टियां एक आकर कह रही हैं भाजपा को सत्ता से हटाकर फेंक देंगे, ऐसा हो पाएगा क्या लग रहा है? देखिए, चाहे वो महागठबंधन बना लें, चाहे कैसा गठबंधन बना लें, जो मर्जी वो कर लें, लेकिन होना कुछ भी नहीं है। उनके हाथ कुछ नहीं लगना, ना पहले लगा था, पहले भी एक गठबंधन हुआ था आपको याद होगा, तो उनके क्या हाथ लगा था। आज भी वही उसी राह पर चल रहे हैं। भाई खेल रहे हैं, खेलने तो बच्चे हैं, आपस में खेल रहे हैं, गठबंधन खेल रहे हैं, तो होना कुछ भी नहीं है। मोदी है, मोदी जी के अलावा किसी ने आना ही नहीं है। वो उनको बिगाड़ना तो बहुत दूर की बात है, हिला भी नहीं सकते। राहुल गांधी कहते हैं कि पिछले 9 साल में कोई काम नहीं हुआ है। किसकी बात कर दी आपने, किसका नाम ले दिया? राहुल गांधी अभी बच्चा है मोदी जी के आगे ना। वो अभी बेशक 55 साल का वो हो गया, लेकिन राजनीति में भी वो बहुत बच्चा है। वो सरकार बनाने का दावा कर रहे थे अमेरिका में जाकर कि महागठबंधन के साथ मिलकर इस बार कांग्रेस सत्ता में आएगी। देखिए, वैसे तो मैं उनके लिए कहूँगी कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, कोई बात नहीं, देखने दीजिए। लेकिन हाँ, मुझे इस बात पर बहुत आपत्ति है कि जो उन्होंने विदेशों में जाके हमारे देश की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है, उसके लिए मैं ज़रूर उनको मैं कहना चाहूँगी कि उन्होंने ये बहुत गलत किया है, ये बहुत निंदनीय है। घर की बात है, आपको जो भी शिकवे शिकायतें हैं, ठीक है, आप विपक्ष में हो, जो भी कहना सुनना है ठीक है, लेकिन आप जाके विदेशों में अपने देश के नाम को बदनाम कर रहे हो, उल्टे सीधी बातें कर रहे हो, उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि उनको देश की जनता माफ़ करेगी। पर उनके नक्शे कदम पर दिल्ली की जो शिक्षा मंत्री हैं आतिशी मारलेना, वो भी उनके ताल से ताल मिलाकर अमेरिका चली गई और वहाँ पर कह रही हैं कि 35 करोड़ लोग, एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है 35 करोड़ का, कि 35 करोड़ लोग डेली हमारे देश में भूखे सो रहे हैं। ये आंकड़ा कहाँ से लाती है आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी की तो आप बात करिए ही मत। और जो अभी आपने कहा ना कि ताल से ताल मिला के, तो अभी तक ये कर ही क्या रहे हैं? ये वही वो जो गाना है ना, आ ताल से ताल मिला, तो बस ये ताल से ताल ही मिला रहे हैं और उनको कर क्या रहे हैं। और रही ये जो 35 करोड़ के आंकड़े वाली बात कर रहे हैं, देखिए, ना तो इनको देश की चिंता है, ना राष्ट्र की चिंता है, इनको सिर्फ चिंता है तो अपनी, और अपनी ये जो झूठखोर ये पार्टी है इनकी, इसकी चिंता है। इसके लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि आतिशी जी में जरा भी समझदारी होती तो शायद वो विदेश में जाके ऐसी बात नहीं करती। आज जबकि देश इतनी ऊंचाइयों पर हमारे ख्याति जा रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे जो भारत को, सम्मान को इतनी ऊंचाइयों पर ले गया है कि आज देश का हर प्रत्येक देशवासी गर्व करता है जब वो देखते हैं कि वहाँ के प्रधानमंत्री जो पहले कभी वीज़ा तक नहीं देते थे, ठीक से अटेंड नहीं करते थे, बात नहीं करते थे, आज उनसे मिलने के लिए ललायत रहते हैं। तो जब हम देख रहे होते हैं ये सब चीज़ें तो हमें बड़ी गर्व की अनुभूति होती है। लेकिन शायद आतिशी जी अपने आप को इस देश का नहीं समझ रही हैं, वो सिर्फ एक पार्टी विशेष के चक्कर में अपने राष्ट्र को, देश को, सब कुछ भूल गई है। एक और मैम, इतना सम्मान मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वहीं हमारे देश के जो विपक्ष के नेता हैं वो उसी देश में जाकर, अमेरिका में जाकर लगातार भारत की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। कौन सा वोट बैंक है जो विपक्ष साधना चाह रहे हैं इन चीज़ों से? बोलो, आपको नहीं पता कौन सा विपक्ष का कौन सा वोट बैंक है जिसे वो साधना चाह रहे हैं? देखिए, वो कौन सी राजनीति करते आ रहे हैं जब से आए हैं, मुफ्तखोरी। हम लोगों में मुफ्तखोरी की आदत नहीं थी। हम लोग मेहनत करके, भारत के जो कहते हैं ना, जय जवान, जय जवान और जय किसान, इनका देश है भारत। मेहनत करके कमाना, अपना जीवन यापन करना हम लोगों के खून में है।
लेकिन इन्होंने जो लोगों को बिना कुछ करे फ्री का, और उसकी वजह से जो ये नस्लें ख़राब करने की आदत डाल रहे हैं ना फ्री की, ये मैं अच्छा नहीं समझती इसे। और बाकी तो ये है कि ये जो भी मर्ज़ी करते रहें, अब जनता अवेयर हो चुकी है, वो सब समझ चुकी है कि क्या इन्होंने इतने स्कूल कॉलेज के जो भी वादे किए थे, कौन सा वादा पूरा किया है बताइए। शिक्षा व्यवस्था, कोई एक आध स्कूल का जाके जो आपने वीडियो बना के डाल दी या किसी को दिखा दिया हमारी ये शिक्षा व्यवस्था, अरे आप जाइए ना, देखिए क्या हालत है हॉस्पिटलों में आज भी देखिए स्कूलों में। और अगर आपको किसी बात का डर नहीं है तो आप स्कूलों में पहले की तरह जैसे लोग जा पाते थे, आज की डेट में आप स्कूल चले जाइए तो आपको स्कूल में घुसने को नहीं मिलेगा। वो किस लिए कि कहीं कोई इनकी अंदर की चीज़ें बाहर ना कोई बना के ले जाए या दिखा दे। पर अब तो राजस्थान जाने का दावा कर रहे हैं चुनाव से पहले, और राजस्थान में कह रहे हैं मैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा, 24 घंटे बिजली दूंगा राजस्थान में, वो भी मुफ्त में दूंगा। तो ऐसे दावे अब राजस्थान के लिए हो रहे हैं, क्या लग रहा है राजस्थान की जनता चुनेगी? जब इतना पैसा है इनके पास कि ये सब कुछ मुफ्त कर सकते हैं, तो फिर ये क्यों रोते रहते हैं? फिर ये क्यों रोते रहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ये, प्रधानमंत्री जी ये? जब आप फ्री करोगे कोई चीज़ है, देखिए हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, एक पे सिस्टम होता है कि हम लोग टैक्स भरते हैं, फिर वो उस टैक्स के जरिए ही बहुत सारी चीज़ें सरकारी रूप से आगे जाती हैं, तनख्वाहें दी जाती हैं, बहुत कुछ होता है। आप जब सब चीज़ें फ्री करने का दावा करोगे तो बाकी चीज़ों को, सिस्टम को कहाँ से संभालोगे? वही कर्जा। और फिर आप रहोगे, जब विकास की बात आएगी तो आप रहोगे जी मुझे कुछ करने नहीं दे रहे, मुझे कुछ कर, सब कुछ कर लेते हो, फिर कहते हो मुझे कुछ करने नहीं दे रहे। उल्टे सीधे काम आप सब कर लेते हो, लेकिन जो काम का काम है वो आप करने नहीं दे रहे। धन्यवाद। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? वीना शर्मा। अगले साल हमारे देश में प्रधानमंत्री पद का चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा? नरेंद्र मोदी जी। राहुल गांधी अभी अमेरिका गए, वहाँ पर वो कहते हैं कि देश में 9 साल में कोई काम नहीं हुआ है और देश 20 साल पीछे चला गया है। देश 20 साल पीछे बिल्कुल भी नहीं गया है। 9 साल में कोई काम कैसे नहीं हुआ? इन 9 सालों में कोरोना जैसी एक इतनी बड़ी आपदा आई हमारे देश पे, और आप सबको पता है कि विश्व में अगर किसी देश ने बहुत सफलता के साथ अपने आप को बचाकर इस आपदा से आगे बढ़ना सिखाया है, अगर सीखा है किसी देश ने, तो वो हिंदुस्तान है। हमारा भी नुकसान हुआ है, हमारे यहाँ भी बहुत मौतें हुई, जबकि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी नहीं थी जितनी अमेरिका और यूके वगैरह के पास थी, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ मृत्यु का औसत रेट बहुत कम रहा। और हमने इस आपदा से उभरने की इसलिए ताकत रही क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उत्साहवर्धन किया लगातार। हर विपक्षी पार्टी सवाल करने लग जाती है नरेंद्र मोदी के काम को लेकर। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है वो कहते हैं कि मेरे 8 साल के काम मोदी जी के 22 साल के काम पर भारी हैं, ऐसा कहते हैं। मोदी जी के 22 साल के काम पर भारी है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के दोनों के टर्म मिला। देखिए जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो दिल्ली नहीं आए, कुछ दिल्ली की राजनीति करने नहीं आए, उन्होंने केवल गुजरात का सुधार किया। लेकिन केजरीवाल जी को तो दिल्ली के अलावा और हर जगह की चिंता है, आप मानते हैं ना। इन 8 सालों में वो दिल्ली के अलावा, और गोवा लगा लो आप, पंजाब लगा लो, हर जगह चुनाव लड़ने की, बिजली पानी फ्री देने की जो एक उनकी ये नीति है कि उसी के बल पर वो वोट खरीदते हैं और बाद में फिर बिजली पानी का बिल वैसे ही आता है, तो वो यही सब करते रहे। अगर वो केवल और केवल दिल्ली का सुधार करने के लिए बैठ जाते ना, तो आज नरेंद्र मोदी जी की तरह कुछ बन सकते थे। अब तो उनको देश की चिंता भी होने लग गई। कहते हैं नरेंद्र मोदी के पास कोई प्लान नहीं है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, IIT खड़गपुर से आया हूँ, मेरे पास प्लान है, देश को 10 साल में नंबर 1 बनाएंगे पूरी दुनिया में और विकसित करेंगे, ऐसा अरविंद केजरीवाल कहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, किसी और की तरफ ना जाके अपने बारे में। मैं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र चलाती हूँ, ठीक है, 6 साल पहले मैंने खोला। आपको पता है ये योजना केंद्र सरकार की है, मोदी जी ने इस योजना को बढ़ावा दिया। अगर कोई औरत यह दुकान खोलती है, महिला ये दुकान खोलती है, तो उसको 4 लाख रुपए का मुआवजा सरकार देती है। हाँ देती है, मुझे मिला है और मेरे जैसी बहुत बहनों को दिल्ली में मिला है, ठीक है, वो देती है। जब 4 लाख रुपए में एक महिला अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, मैंने फार्मेसी की हुई है, तो उसके लिहाज से मैंने ये खोला, और मुझे वो 4 लाख वो इकट्ठा नहीं मिलता, मैं आपको बताती हूँ, वो हमें मिलता है 20,000 रुपये महीना जब हम उस दुकान को चलाते हैं। वो इसलिए कि हम वो दुकान चलाते रहें। 4 लाख रुपए एक बार में लेके कोई भी व्यक्ति लालच के मारे दुकान ना चलाए और 4 लाख रुपए लेके चला जाए, इस चीज़ को उन्होंने रद्द किया। उन्होंने पहले ये किया कि 4 लाख रुपए आपको किश्तों में मिलेगा, 20-25 हज़ार रुपये महीने की किश्त में, वो हर महीने आता है और तब तक आएगा जब तक वो 4 लाख रुपए पूरे नहीं हो जाते। तो एक तरीके से आपने जो बिज़नेस में पैसा लगाया था वो आपका मिल गया। क्या इससे बड़ा उत्थान किसी महिला का और हो सकता है भैया? आप मुझे ये बताएं। दूसरा, कई युवा लोगों के लिए स्टार्टअप के बहुत सारे वो आए हैं, ठीक है, स्टार्टअप की इतनी सारी जो स्कीम्स हैं हमारी, जो अभी हमें नहीं पता है, लेकिन युवाओं के लिए है, ये सच्चाई है। किसी प्रधानमंत्री ने सोचा कि परीक्षा से पहले स्टूडेंट्स के साथ बैठ के बात करनी चाहिए?
कभी सोचा आज तक? उन्होंने सोचा ना, हर साल करते हैं ना, पिछले 8 साल से कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षाओं में जो सुसाइड के केसेस थे वो बहुत बच्चों के बढ़ गए थे, तो उन्होंने इस समस्या के तहत उन बच्चों से बात करनी, और फिर समाज को ये नज़र आया जब एक प्रधानमंत्री हमारे बच्चे से बात कर रहा है परीक्षा से पहले, तो माँ बाप को भी उस बच्चे पे पूरा ध्यान देना है, परिवार को भी देना है। वो छोटी से छोटी बातों को इतनी गहराई से पकड़ के चलते हैं कि उन्हें पता है कि पहले मुझे अपना देश ठीक करना है, फिर विश्व में तो अपने आप ख्याति हो जाएगी। तो इतनी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखने वाला व्यक्ति क्या देश का सुधार नहीं कर रहा? बहुत अच्छे से कर रहा है भैया। सेना को कोई पूछता नहीं था, आज हमारी सेना अपने आप डिसीजन लेती है, नहीं तो पहले वो एक फ़ोन के इंतज़ार में ना हमारे सैनिक मरते चले जाते थे। हम कितने हथियार हैं जो हम बाहर से लेते थे, अपना कितना पैसा देते थे, हमारे ऊपर कर्ज चढ़ता था और हम हथियार खरीदते थे, लेकिन अब उनकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में हो रही है। वंदे मातरम ट्रेन चलाई है, उसके सारे पार्ट हमारे देश में बने हैं। पता नहीं, मुझे पूरा आंकड़ा नहीं पता, मैं आपको फिगर पूरी नहीं बता पाऊँगी, लेकिन कई लाखों करोड़ों का सस्ता, कई लाखों करोड़ों रुपए सस्ता हमारे देश में वो पार्ट बना है जो हम बाहर से खरीदते थे। तो ये देश का विकास ही तो है। इन सब कामों के बाद भी सारा विपक्ष एक आ रखा है और महागठबंधन बना रहे हैं, कह रहे मोदी को सत्ता से हटाकर फेंक देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। आज आपने देखा ना, जो युवा हमारे देश का है वो जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी ही चाहिए देश को, वही आगे बढ़ाएगा। और एक दिन ज़रूर आएगा कि दिल्ली में हम विधानसभा में भी आएंगे, क्योंकि उनका ना, आप मतलब यकीन नहीं करेंगे कि उन्होंने अपने एमपीज़ को बहुत क्लियर शब्दों में बोला है कि काम ज़मीन पे करना है, तुम्हें जाके एक एक बच्चे से मिलना है, तभी आज उनके एमपी ज़मीन पे उतर के आ रहे हैं। इसके बाद भी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री, आप कह रहे विधानसभा इस बार भाजपा जीतेगी, दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हम राजस्थान भी नहीं छोड़ने वाले, राजस्थान में जाएंगे और वहाँ पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे और राजस्थान भी जीतेंगे। संभव नहीं है भैया, मुझे नहीं लगता। ये जो मुफ्त की प्रक्रिया है ना, ये अब ज़्यादा काम करेगी। बाकी देखते हैं, लोगों को समझना चाहिए कि मुफ्त में ना जाकर कमाई के विकल्पों को चुने, विकास को चुने, एजुकेशन को चुने। मैं अगर आज घर बैठ जाती हूँ या मैं अपने बच्चे को कहती हूँ मैं कमा रही हूँ, तुम घर बैठो, तुम्हें सब मुफ्त मिलेगा, या उसका, तो वो बच्चा क्या बनेगा कल को? मुफ्त में नहीं चाहिए ना। हम अपनी मेहनत करेंगे, हमें कमाएंगे और पे करेंगे, उस दायरे में रहकर हमें काम करना है। आपको पता है दिल्ली में पानी का जो जल है, ये जल विभाग है जो, ये प्राइवेट होने वाला है बहुत जल्दी, ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ, दिल्ली जल बोर्ड प्राइवेट होने वाला है, और प्राइवेट होने के बाद आप अच्छे से पता है आपको कि क्या होगा, किस हद तक बिल आएंगे और क्या होगा। तो ये सब बहुत गलत है। आप फ्री की बात करके इस तरीके से बाद में 4-5 साल आने के बाद प्राइवेटाइजेशन लाते हैं, तो ये चीज़ गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद।